भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के लिए आईसीसी ने नया नियम बनाया, टीम इंडिया पर खतरा मंडराया। जी हां, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज शाम को खेला जाना है। हम सभी जानते हैं कि इस मैच में बारिश का साया है और बारिश के साए के चलते हो सकता है कि मैच रद्द भी हो जाए। अगर मैच कॉल्ड ऑफ हो जाता है, बारिश के चलते खेला ही नहीं जाता, तो इसका फायदा टीम इंडिया को होगा, क्योंकि वो अपने ग्रुप में टेबल टॉपर थी और ऐसे में उसे सीधा बाय मिलेगा और वो फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन आईसीसी है कि पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो मैच का नतीजा निकाला जा सके, मैच मैदान पर खेला जा सके। और इसीलिए अब उसने कुछ नए नियम बना दिए हैं, जिसके तहत इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में मैदान पर हो सकता है भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें आपको खेलती हुई भी नजर आएं। तो आखिर कौन से हैं वो नए नियम जो कि हो सकता है भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए परेशानियां पैदा कर दें, ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आईसीसी का ये नियम क्यों मुश्किलें पैदा करेगा। क्योंकि अगर आप ओवरकास्ट कंडीशंस में मैच खिलाते हैं, जैसी भी कंडीशंस हो, अगर मैदान गीला होगा तो गेंदबाजों को गेंद करने में मुश्किल होगी, फील्डर्स को चोट लगने का भी खतरा रहेगा, जो टीम स्कोर चेज कर रही होगी उसे कहीं ना कहीं चेज करने में आसानी भी हो सकती है, उसे एक टारगेट पता चल जाएगा। वो टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करेगी मैच में, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस के चलते ओवर कट जाते हैं तो उसका नुकसान उस टीम को भी भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं रिजर्व डे का ना होना एक खलल तो पैदा करेगा। लेकिन अब नियम क्या है, आईसीसी ने कौन कौन से वो नए नियम बनाए हैं, चलिए अब आपको ये भी बता देता हूं। तो दो नए नियम आईसीसी ने खासतौर से सेमीफाइनल के लिए बनाए हैं। तो सबसे पहला नियम तो यह है कि 5-5 नहीं बल्कि 10-10 ओवर्स का होगा कम से कम मैच। जी हाँ, सुपर 8 राउंड के मैचेस तक आमतौर पर यह देखा जाता रहा है कि जो कोई भी मुकाबले हुए हैं उसमें कम से कम दोनों ही टीमों को 5-5 ओवर्स का खेल खेलना जरूरी होता है। बारिश के चलते अगर मैच में व्यवधान आता है, खलल पड़ती है तो नतीजे के लिए। लेकिन अब सेमीफाइनल में ऐसा नहीं है। भारत इंग्लैंड मैच के लिए क्योंकि कोई रिजर्व डे नहीं है, इसीलिए कम से कम 10-10 ओवर्स का यहाँ पर मिनिमम मैच होना जरूरी है। फाइनल के लिए भी यही नियम है, यानी पहली पारी में अगर कोई टीम 20 ओवर बल्लेबाजी कर लेती है, एक टारगेट दे देती है, लेकिन दूसरी पारी में कोई टीम सिर्फ 6 ओवर बल्लेबाजी करती है, बारिश आती है, तो ऐसे में मैच रद्द माना जाएगा। दूसरी पारी में उसे कम से कम 10 ओवर गेंदबाजी करनी ही होगी, टीम को बल्लेबाजी 10 ओवर करनी ही होगी, जिससे कि मैच का नतीजा निकाला जा सकेगा। यहाँ पर जो डकवर्थ लुईस नियम की जो एक डेफिनेशन है ना, मिनिमम ओवर्स रिक्वायर्ड वाली, वो 5 ओवर्स नहीं बल्कि 10 ओवर्स की कर दी गई है। 10 ओवर्स की इसमें कम से कम खेल की जरूरत होगी मिनिमम दोनों ही टीमों के लिए। तो ये तो है पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम है मैच के कट ऑफ टाइम में बदलाव को लेकर। जी हाँ, आपको बताऊं कि जो भारत इंग्लैंड का मैच है ये भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे खेला जाएगा। और अगर स्थानीय समय अनुसार बात की जाए, गयाना की बात की जाए, तो गयाना में ये मैच सुबह 10 बजे खेला जाएगा। इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 8 बजे खेला जाएगा। और इसमें जो कट ऑफ टाइम है वो करीब 250 मिनट का रखा गया है, 250 मिनट्स, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट का। अब आमतौर पे जो नियम कहते हैं, नियम क्या कहते हैं पहले ये समझिए। किसी भी आम टी20 मैच में कट ऑफ टाइम जो होता है वो 90 मिनट का होता है। अब बारिश की वजह से खेल रुकने के 1.5 घंटे बाद से हर 4 मिनट पर दोनों टीमों के हिस्से के एक ओवर कटने लगते हैं। यानी कि पहले 4 मिनट पर एक टीम से और फिर अगले 4 मिनट पर दूसरी टीम से एक ओवर कटता है। फिर इसके बाद फाइनल कट ऑफ टाइम आता है, जहां पर मैच को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर एक नया नियम बनाया गया और वो नियम ये है कि जो ओवर्स कटने की शुरुआत होगी वही 250 मिनट के बाद होगी, यानी कि रात 12:10 भारतीय समय अनुसार तक भारत इंग्लैंड मैच का कोई भी ओवर नहीं काटा जाएगा। और इसके बाद भी देखा जाएगा कि कम से कम 10-10 ओवर्स का खेल कराया जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो ही मैच रद्द किया जाएगा। यानी कि अगर आप भारतीय हैं और भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस सेमीफाइनल मैच का इंतजार कर रहे हैं हम सभी की तरह, तो आपको आज हो सकता है पूरी रात जागना पड़ जाए। रात के 2-2:30 बजे तक आपको जागना पड़ सकता है, क्योंकि गयाना में बारिश की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में ये देखा जाएगा कि भाई 12:10 तक तो पूरे मैच को ही खिलाने की कोशिश की जाएगी। 250 मिनट कम से कम एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज में दिन है, वहां पर रात नहीं है, वहां पर पूरी की पूरी दिन की रोशनी रहेगी। लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो ऐसे में रात 12:10 तक कोई भी ओवर नहीं कटेगा। और उसके बाद में 10-10 ओवर्स के खेल के लिए, यानी कम से कम एक प्रोविजन रखा जाएगा कि क्या खेल शुरू किया जा सकता है, क्या 90 मिनट से लेके 100 मिनट का टाइम यहाँ पर निकाला जा सकता है, उसके बाद में मैच खेला जाएगा। तो आप मान कर चलिए कि आपको आज रात की आपकी रात काली हो सकती है, आपको 2 से 3 बज सकते हैं सोते सोते। और अगर टीम इंडिया
को इस मैच में बाय मिलेगा तो वो भी भारतीय फैंस के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसका फैसला अभी रात को 2 बजे के बाद ही आएगा। लेकिन कुल मिलाकर आईसीसी ने तैयारी कर ली है इन 2 नए नियमों के तहत। आपकी क्या राय है इन 2 नए नियमों को लेकर? टीम इंडिया के लिए क्या वाकई में ओवरकास्ट कंडीशंस में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना मुश्किलें पैदा कर सकता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।